अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी अपकमिंग है। यूपी पुलिस की वैकेंसी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आप अपनी तैयारी से बिल्कुल पीछे ना रहें। मुझे पता है आप एक बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस का। कुछ स्टूडेंट्स जो है ओवर एज होने का भी किसी को डर है या कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो इन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो आपकी वैकेंसी है पुरानी नहीं आई थी। देखो, एक लंबे समय से नहीं आई है ये जो वैकेंसी है। ये देखो कितने साल हो गए हैं। तो आई थिंक अब आप गवर्नमेंट को जनवरी में जल्दी से वैकेंसी निकालनी चाहिए। जनवरी से लेट ज्यादा ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लेट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी कई बार बोला जा चुका है नवंबर के बाद फिर दिसंबर के बाद अब जनवरी। मैं कह रही हूँ चलो जनवरी में ही दे दो, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो जैसे वैकेंसी आए आप आक्रामक रूप से बिल्कुल तैयार रहो कि पेपर आए और आप बिल्कुल कर डालो। ठीक है, इतने। और स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, बहुत काबिल छात्र हैं उत्तर प्रदेश में। और आई होप सो आप सबको, जितने लोग देख रहे हैं, आप सबको सिलेक्शन मिले। टच वुड, गॉड ब्लेस यू। तो जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती हूँ। 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है। मैं कहती हूँ आप जहां पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ते रहो। लेकिन 5 से 7 मिनट की मेरी ये वीडियो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरे जो विद्यार्थी 7 सिलेक्टेड जो हुए हैं, इससे पहले जो मैं ऑफलाइन क्लास कराती थी, मैं जब खुद भी नहीं आती जब से। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग टाइम का मेरे पास यूपी पुलिस का एक्सपीरियंस है। आप उसको यूज करके एक बढ़िया सा सिलेक्शन लेकर एकदम वर्दी में मेरे साथ आके लाइव आए मेरे यूट्यूब पे। बस यही विनती है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब कल्याणकारी राज्य हो, कल्याण करना, किसी का अच्छा करना, कुछ अच्छा करके दिखाना राज्य में। ये कहाँ पे संविधान में क्या गया? ये आपका कहा गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी होता है आपका नीति निर्देशक तत्व। कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के राजनीतिक तत्व जो होते हैं उसमें कहा गया है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि डीपीएसपी का जो है आर्टिकल नंबर कहां से शुरू होकर और कहां तक एंड है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताती हूँ। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? वर्डों को ध्यान से देखिए। भारत एक संप्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? आपका कब बना? जब आपका 26 जनवरी 1950 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना तब हुई जब दिल्ली, बताओ दिल्ली। चलो अब बताओगे इस दिल्ली में मैंने क्या क्वेश्चन मार्क आपको दिया? 1911 में हुई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। उसके बाद कुतुब शाही राजवंश ने कहां शासन किया? कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। आपको साउथ इंडिया से क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में साउथ इंडिया से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप जीके का मतलब जो पोर्शन होगा उस जीके के पोर्शन में आपको साउथ इंडिया से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीवी का मकबरा जो है मकबरा, जो इसकी कब्र है किसकी? बेगम राबिया दोरानी की। बेगम राबिया आपने सुना होगा, बेगम राबिया। आप बताएंगे किसकी बेगम थी ये? ठीक है, उसके बाद राजस्थान में एक वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य स्थित है। तो राजस्थान में एक नहीं अनेक हैं, लेकिन जो फेमस ऑप्शन में आपका होगा 3 कहीं और के होंगे। एक जो होगा वो आपका रणथंभौर। हाँ, रणथंभौर। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाता है भारत में बृहत्तम नदी तो जो कौन सी है? गंगा नदी है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है आपका। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है? भारत में टीक की लकड़ी। टीक आपको मैं बता दूं एक ऐसा वृक्ष होता है, एक लंबा सा। जब आप 7th 8th पता नहीं कौन 7th या 8th क्लास में आप जब वृक्ष वाला चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में, लंबा सा एक पेड़ ऐसे करके दिखाएंगे, बहुत सारे पेड़ों का वर्णन दिया गया है। तो आपका ये कहाँ पे? मध्य भारत में। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में
उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। कौन सी? पराश्रव तरंगों द्वारा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मुझे लिख के बताएंगे पराश्रव तरंगों को क्या कहते हैं। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आदि मानव ने सबसे पहले सीखा क्या? वहां पे ऑप्शन होगा पत्थर और मतलब घर, किस खेती, क्या सीखा? सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा था? पत्थर से पत्थर टकराई और फिर क्या बनी थी? आग, है ना? तो आग जलाना सीखा। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? मेगास्थनीज, जिनकी बुक कौन सी है? फेमस बुक, बोलो बोलो, बोलो बोलो। मेगास्थनीज की फेमस बुक है जो है इंडिका। ये किसके काल में आए थे? आपके मौर्य के। कौन मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक आपको कहां देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई पेपरों में रिपीटेड है, यहां तक कि शायद ये यूपी SSS के थ्रू जो पेपर कराए जाते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है। तो ये क्वेश्चन को जितने अब तक क्वेश्चन कर रहे हैं ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक आपको कहां देखने को मिलती है? प्रस्तावना में। इसी का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, अगली क्लास में बताऊंगी। भारतीय संविधान के निर्माताओं में मन और आदर्शों की झलक आपको कहां मिलती है? प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, किस किस को याद है मुझे पढ़ के लिए बताओ। ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का आई नो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, लेकिन इसको भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार कि क्या इस समय क्या मुद्दा है या क्या ये करना सही है, वाजिब है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना का भी बहुत अच्छा है। प्लानिंग कमीशन 1950 की बात करता है। ठीक है, किस मंदिर में होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? होयसल कला भवन या होयसल भवन कला जो है आपका द्वार समुद्र में। कहां पर? आपका द्वार समुद्र में। फिर से अच्छा, कला से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ये हम्पी कला वाले से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, तो कला तो आपको पढ़नी पड़ेगी भारत की। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत, तीनों में अगर आपको अंतर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपका होमवर्क है, आप जाके पता करो, कहीं से भी पता करो, एनसीईआरटी पढ़ो या लूसेंट या करो यूट्यूब का यूज या करो गूगल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण और शीत और कितने डिग्री के बीच है, कितने अक्षांश और देशांतर, कहने का मतलब कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 9 10 2 2 4। ठीक है, इतने कराने थे मुझे आज के टाइम पे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। आपने जो पढ़ा आप अपने मन में रिवाइज करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। अभी आपने ये मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद फिर आप मन में सोचो कि क्या क्या क्वेश्चन बोले थे उन्होंने, ये बोला था, फिर ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। जो नहीं बोला था एक बार वीडियो रिपीट करना, पॉज करके देखना क्या बोला था, क्या मुझे ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। समझ के तरीका बदलो, सिलेक्शन अपने आप होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक 26 जनवरी 1950 की बात करता है। भारत का नेपोलियन आपका जो है वो समुद्रगुप्त है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया 1911 की बात करता है। कुतुब शाही राजवंश जो है गोलकुंडा में थे। बीबी का मकबरा जो है आपका राबिया बीबी की बात करता है। राजस्थान में एक वन्य जीव रणथंभौर की बात करता है। भारत में बृहत्तम नदी आपकी गंगा नदी है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है। टीके की लकड़ी आपकी मध्य भारत में पाई जाती है। चमगादड़ अंधेरे में इसलिए देख सकते हैं पराश्रव तरंगों की वजह से। आदि मानव ने सबसे पहले आग की खोज की। मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका, लेकिन यहाँ कुछ और क्वेश्चन था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। भारतीय संविधान के निर्माणों के मन और आदर्शों की झलक आपको प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में दिखती है, जो आपके बुक के सबसे शुरू में लिखा होता है। फर्स्ट पेज जो होता है उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग वाला, वही। ठीक है, लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इसको भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं, किसके? प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार। उसके बाद भारत में योजना आयोग की बात करेंगे तो 1950 आप डाल देना। होयसल भवन कला आपका द्वार समुद्र में है, जबकि अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कैसी लगी आपको क्लास? कितने अच्छे क्वेश्चन थे, सभी पेपरों में आए हुए आने वाले कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है,
आप यूं ही सारी क्लासेस कंटिन्यू। ये हमारी 50वीं जीके जीएस की क्लास है। कौन सी? 50th। ठीक है, इट्स अ बिग टाइम। आप देखेंगे मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज भी आते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, मेरे चैनल पे फेक स्टूडेंट नहीं है, जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब है तो मुझे दिख जाता है कि यूट्यूब में किस बच्चे ने औसत कितनी देर वीडियो देखी गई, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट देखता है वो लास्ट तक देखता है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रियंका यूपी प्लस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसमें 52-55 हजार करीब फॉलोवर्स हैं इस समय। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी होगी प्रियंका यूपी प्लस। उसके बाद टेलीग्राम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं प्रियंका यादव यूपी प्लस के नाम से। ठीक है, तो ये दोनों हो गई, प्रियंका यादव यूपी प्लस आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, जबकि प्रियंका यूपी प्लस होगा। और आपका मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, प्रियंका PYNKA। ठीक है, और यूपी प्लस आप मुझे वहीं से पहचान लेंगे। ठीक है, अब अगर जो लोग आज पहली बार वीडियो देख लें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और यहाँ से आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी सलाह मिलेगी, यहाँ पे कोई वो नहीं है पैसा कमाने का जरिया या बहुत चकाचौंध नहीं है। यहाँ पे साफ स्पष्ट सिलेक्शन लेने वाली बात कही जाती है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्माइल करके साथ पढ़ते रहिए।